प्रस्तावना। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व केवल आनंद का साधन नहीं, बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई सीख भी है। इन्हीं पर्वों में से एक है दशहरा या विजयदशमी, जो शक्ति, विजय, धर्म और सत्य की अंतिम जीत का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार न केवल पौराणिक कथाओं में वर्णित है, बल्कि भारतीय समाज के मनोबल, संस्कृति और एकता में भी गहराई से समाया हुआ है। दशहरा का पौराणिक महत्व। दशहरे की कहानी मुख्यतः रामायण से जुड़ी हुई है। त्रेता युग में जब रावण, जो लंका का राजा और महाशक्तिशाली असुर था, उसने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान सहित वानर सेना को संगठित कर रावण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। ये युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह था अधर्म और धर्म के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच, असत्य और सत्य के बीच। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः दशमी तिथि को भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर दिया और सीता माता को पुनः सम्मानपूर्वक वापस लाए। तभी से इस दिन को विजयदशमी कहा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू सागा चैनल, अपने देश का चैनल। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें और देश के गौरव को ऊंचा करने में मदद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। रावण का चरित्र। खलनायक या महान विद्वान। रावण को सामान्यतः खलनायक कहा जाता है, लेकिन उसकी छवि केवल नकारात्मक नहीं थी। वो एक महान शिव भक्त, अपार ज्ञान का धनी और सामर्थ्यवान राजा था। उसे वेद पुराणों का गहरा ज्ञान था और उसने कई शास्त्रों की रचना की। लेकिन उसके भीतर का अहंकार और कामवासना ही उसके पतन का कारण बनी। राम और रावण का ये युद्ध मानव जीवन का प्रतीक है, जहां अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होता रहता है। अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। यही दशहरे का मूल संदेश है। महिषासुर मर्दनी और नवरात्र से जुड़ाव। दशहरे का संबंध केवल रामायण तक सीमित नहीं है। दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि मां दुर्गा ने भी इसी दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। महिषासुर, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, बहुत ही बलवान था। तब देवताओं की शक्तियों से मां दुर्गा प्रकट हुईं। उन्होंने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए दशहरा नवरात्र के तुरंत बाद आता है और इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। भारतीय इतिहास में भी दशहरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी महाराज दशहरे के दिन विशेष शस्त्र पूजा करते थे। उत्तर भारत के गांवों और नगरों में दशहरे के दिन मेलों का आयोजन होता रहा है। किसान इस दिन हल और बैलों की पूजा करते हैं, क्योंकि दशहरा नई फसल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू सागा चैनल, अपने देश का चैनल। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें और देश के गौरव को ऊंचा करने में मदद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। रावण दहन की परंपरा। आज पूरे भारत में दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता है। जगह जगह विशाल पुतले बनाए जाते हैं जिनमें पटाखे भरे जाते हैं और शाम को रामलीला के मंचन के बाद उन्हें जलाया जाता है। ये परंपरा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश है कि हर साल हमें अपने भीतर के रावण को जलाना चाहिए। अहंकार का रावण, क्रोध का रावण, लोभ का रावण, ईर्ष्या का रावण। दशहरे से जुड़ी लोककथाएं। भारत विविधता का देश है और हर क्षेत्र में दशहरे से जुड़ी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। 1. कर्नाटक और दक्षिण भारत में इसे मैसूर दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जहां भव्य शोभायात्रा निकलती है। 2. पश्चिम बंगाल में दशहरे को दुर्गा विसर्जन से जोड़ा जाता है, जब मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर उन्हें विदा किया जाता है। 3. हिमाचल के कुल्लू में कुल्लू दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सैकड़ों देवी देवताओं की पालकियां लाई जाती हैं और एक भव्य मेले का आयोजन होता है। आधुनिक युग में दशहरा। आज के युग में भी दशहरे का महत्व उतना ही है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। ये हमें अपने जीवन में अनुशासन, संयम और नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है।
दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। जीवन में दशहरे का संदेश। हर वर्ष जब हम रावण का पुतला जलाते हैं, तब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का वास्तविक रावण कौन है। यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है, तो उसका रावण क्रोध है। यदि कोई लालची है, तो उसका रावण लोभ है। यदि कोई घमंडी है, तो उसका रावण अहंकार है। दशहरा हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने भीतर के इन रावणों को पहचानना और समाप्त करना चाहिए। निष्कर्ष। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह है अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक, सत्य की असत्य पर विजय का द्योतक और धर्म की अधर्म पर अंतिम जीत का प्रमाण। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चले तो अंततः विजय हमारी ही होगी।